हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। सो आज मैं आपको क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ, जो कि उसका हमने बैलेंसिंग इक्वेशन में आज करवाने जा रही हूँ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं आएगा। तो अब हम इसको करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही करके देखा है, फिर हम बाद में मैं आपको करवाऊँगी। तो यहाँ पे एक हमने क्या किया है, फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए हमें टेबल बनाना है। टेबल में 3 कॉलम्स होंगे, उसमें एक एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखना है। तो एलिमेंट में हम जितने भी हमारे पास एलिमेंट दिए हैं ना क्वेश्चन में, उतना लिखना है। जैसे कि यहाँ पे Fe है, H है और O है, तो FeHO लिखा हमने। फिर रिएक्टेंट साइड में हमारे पास रिएक्टेंट साइड में लेफ़्ट साइड में कितने एलिमेंट्स के वो नंबर लिखे हैं, उतने लिखा है हमने। फिर प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के साइड में लिखना है। जैसे कि Fe यहाँ पे Fe रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है ना, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। फिर प्रोडक्ट साइड में Fe हमारा 3 तो मैंने 3 लिखा है यहाँ पे। 3 लिखने के बाद में सिमिलरली हम H को भी करेंगे। हाइड्रोजन मेरे पास रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 था, तो मैंने 2 लिखा। फिर प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 था, तो 2 ही लिखा मैंने। फिर ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन कितना था, रिएक्टेंट में 1 था, और प्रोडक्ट में हमारे पास में ऑक्सीजन 4 था, तो 4 लिखा। अब हमारे पास देखना है कि इसमें कहाँ नहीं बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन में बैलेंस नहीं हो रहा है और Fe में नहीं हो रहा है, आयरन में नहीं हो रहा है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले Fe को बैलेंस करते हैं। 1 और 3 है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट में तो 1 है और प्रोडक्ट में तो 3 है, तो हमें रिएक्टेंट साइड में 3 करना है। तो 1 × 3 करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट होगा Fe वो 3 बन जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गए 3 तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 Fe लिखा मैंने। फिर ये दोनों 3 सेम हो गए। फिर हाइड्रोजन तो सेम ही है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन को अब करना होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है हमारे पास रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हमारे पास 4 है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो रिएक्टर साइड में 1 × 4 = 4, यहाँ पे 4 हुआ, यस। तो मैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 4 लिखूँगी। ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया, देखो 4 ऑक्सीजन। बट हमने 4 तो ऑक्सीजन कर लिया, पर हमने इस हाइड्रोजन में कुछ गड़बड़ कर दी है। हाइड्रोजन अब हमारा 8 बन चुका है, हमारा। और प्रोडक्ट साइड में तो हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो हमें उसको ठीक से करना पड़ेगा। तो हमें ठीक करने के लिए क्या किया, यहाँ पे पहले से 2 था हाइड्रोजन, तो 2 × 4 किया तो = 8। सिमिलरली यहाँ पे 2 था, अब हमें इसको 4 कर, यहाँ पे हाइड्रोजन को हमें 4 करना पड़ेगा। 4, देखो 4। फिर 2 × 4 = 8। वैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, यस। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है H2 + Cl2 एरो HCl। सो एलिमेंट का हमने एज E, R और P रिप्रेजेंट किया है हमने। फिर हमारे पास एलिमेंट H और Cl था। फिर रिएक्टेंट साइड में H हमारे पास 2 था, एंड प्रोडक्ट में हमारा 1 था। देन Cl हमारे पास रिएक्टेंट में 2 था एंड प्रोडक्ट में 1 था। अब हमें कहाँ करना है, मीन्स ठीक प्रोडक्ट साइड में, यस। तो हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, ×2, एंड यहाँ पर भी ×2। तो यहाँ पे 2 ही आएगा ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर अब देखो अब हमारा क्या बना हुआ है, H2 + Cl2 एरो
HCl। सो यहाँ पर तो ठीक है, बस यहाँ पर हमें 2 लिखना है ताकि ये ठीक हो जाए। देखो 2HCl H हो, 2H भी हो गया और 2HCl भी हो गया, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है N2H2 प्लस देन एरो NH3। सो हमें अब फिर से एक बॉक्स बनाना है, टेबल बनाना है। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। यस, एलिमेंट हमारा N दिया है, H 2 ही एलिमेंट दिया है। फिर रिएक्टेंट साइड में N है हमारे पास 2 एंड H है हमारे पास 2 एंड प्रोडक्ट साइड में N है 1 एंड प्रोडक्ट साइड में H है हमारे पास 3। तो अभी हमको इन दोनों में कुछ चेंज करना है। तो पहले हम नाइट्रोजन में देखते हैं। यहाँ पे तो ठीक है, बट प्रोडक्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। प्रोडक्ट में 2 करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। यस, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ कलर। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 एंड यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो हमने ये बैलेंस कर दिया। अब हम लिखेंगे कैसे, N2 प्लस H2 एरो NH3। तो प्रोडक्ट साइड में N कितना होगा, यहाँ पे 2 कर देती हूँ। तो 2 हमारा N हो गया है, यहाँ पर N2 दिया है। फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब हमें यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा, 3 2 जा 6। तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है इक्वेशन। तो अब दूसरा वाला 4 नंबर का देखते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है, सिमिलरली टेबल बनाती हूँ मैं। ये टेबल हमारा NCERT मेथड से बता रही हूँ मैं। देन एलिमेंट RP। देन एलिमेंट है हमारा Ca कैल्शियम, H देन ऑक्सीजन। बस इतना ही एलिमेंट है हमारे पास। देन हमारा रिएक्टेंट साइड में 1 है कैल्शियम, 2 है हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन है हमारे पास 1, प्रोडक्ट में है 1। देन देखो यहाँ पे OH दिया है और ब्रैकेट में 2 दिया है, तो इसका क्या मतलब है, हमारा सिमिलर ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ पे दोनों को बताता है कि दोनों के पास में 2 2 हैं। यस, जितना भी नंबर नीचे दिया है सेम एलिमेंट के पास में होगा। फिर H हमारे पास में है 2, ऑक्सीजन भी हमारे पास में 2 है। नो, यहाँ पे तो 2 हो गया H, बट 2 + 2 हमारे पास 4 होगा ना, तो यहाँ पे 4 होगा। अब हमें करना है चेंज। तो कैल्शियम तो ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ मैं, तो हमारे पास 4 आ गया। देखो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँगी तो 4 हो जाएगा, बट हाँ यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा है तो 2 ऑक्सीजन भी होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2। यस, तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है तो ये सेम हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर कि Ca + H2O CaOH2 + H2। सो यहाँ पर मैं मैं 2 लिख देती हूँ। 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे। देन 2 ऑक्सीजन भी हो गया है, तो यहाँ पे सेम हो चुका है। यस, यहाँ पे हाइड्रोजन भी सेम है, सब सेम है, तो इतना ही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है हमें, एलिमेंट और सेम तरीके से कर लेते हैं। एलिमेंट लिख देते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। EP
OERP। देन जिंक है हमारे पास एलिमेंट, H है, Cl है, एंड बस इतना ही है, 3 ही एलिमेंट है हमारे पास में। फिर जिंक है हमारे पास में कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1, देन H है हमारे पास में 1, Cl भी 1 है। फिर प्रोडक्ट में हमारा जिंक है 1, H है हमारे पास 2 और Cl है 2। तो यहाँ पर बस मल्टीप्लाई बाय 2 ही करना है ताकि ये हो जाए, ठीक। मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2। सो अब मैं बताती हूँ कैसे करना है। जिंक प्लस HCl एरो Zn प्लस H2। सो यहाँ पर बस चेंज करना है, यहाँ पे 2 ही लिख देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। यहाँ पर H2 हो जाएगा, यहाँ पर Cl भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम होगा। सो फिर क्वेश्चन नंबर 6, CuO टेबल बना लेते हैं पहले। CuONH, Cu है हमारे पास 1, O है हमारे पास 1, N है हमारे पास 1, 3 है हमारे पास H। सो P है प्रोडक्ट साइड में होगा 1 Cu, फिर ऑक्सीजन 1 होगा, Na 1 होगा, Na2 होगा, N नाइट्रोजन हमारे पास 2 होगा, देन जो हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 होगा। तो यहाँ पे चेंज हमें इन दोनों में करना है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं, यहाँ पर एक बार पेंसिल से करके बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे N है ना, तो इसको 2 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, दोनों सिमिलर हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने N रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 तो N हो गया, ये तो ठीक है। बट हमने हाइड्रोजन में कुछ छेड़खानी कर दी, तो यहाँ पे अब हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6 होगा, यस। तो हाइड्रोजन हमारे पास अब 6 बन चुका है, तो हाइड्रोजन 6 बन चुका है। तो यहाँ पर भी हमें ठीक करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया। तो ये तो सेम हो गया, यस। अब बट ऑक्सीजन, अब मैंने फिर से ऑक्सीजन को फिर से वो गलत कर दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में तो ऑक्सीजन 3 हो गया है, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई मुझे 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 लगाया, ये तो सेम हो गया ऑक्सीजन, बट कॉपर अब फिर से बिगड़ गया। तो कॉपर को हमने यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देती, तो 1 इंटू 3, तो ये हो गया। कॉपर भी 3 हो चुका है। तो अब मैं अच्छे से लिख के बताती हूँ आपको। CuO प्लस NH3 एरो Cu प्लस N2 प्लस H2O, ओके। देन यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगी, 2 3 एंड 3। तो ये हमारा, ये कुछ हार्ड क्वेश्चन था, तो ये मैंने करवा दिया है, ये सॉल्व हो चुका है।